गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करने की बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसके बाद तो सर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है ना? नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो सिलेबस में नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएमआई। चलो, तो वो चैप्टर छोटा सा है, एक ही पर्टिकुलर अप्रोच है, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। इसका आगे कोई खास काम नहीं है, जेईएमएस वगैरह में भी नहीं आता, उसके सब्जेक्टिव उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं, तो बहुत उसमें एफर्ट नहीं करना है, अपना जल्दी से कर लिया, सीख लिया और खत्म किया। लेट वालों क्या किया जाए? नया चैप्टर है, पता नहीं क्या एटीट्यूड है। नया लेट क्यों हो तुम? नया यस सर। लेट क्यों? सॉरी सर, सर अभी देखा कि लिंक आ गया। श्योर लेट क्यों हो तुम? नेट तो अच्छा बहाना तुम लोगों ने ढूंढ लिया है नेट का। आई डोंट थिंक नेट कभी इंटरप्ट होता है, मैं भी नेट यूज करता हूँ भाई। तुम्हारे घर में वाईफाई लगा होगा ना, अननेसेसरी बहानेबाजी करते रहते हो। मैं अब बैठा हूँ, वेट करता हूँ तुम लोगों को, क्या हैबिट बना ली है। अच्छा खासा नया चैप्टर स्टार्ट होना है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। चलो, तो आई वाज सेइंग कि ये चैप्टर छोटा सा है, एक पर्टिकुलर अप्रोच है। इजी या डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूँगा, इसमें ये सिस्टम है कि तुम अगर एक बार आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और नहीं आया तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो बहुत पर्टिकुलर अप्रोच है, बहुत फिक्स रूल है, वही फॉलो करना है। तो लेट्स सी इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो शायद तुमने सुना होगा डिडक्टिव रीजनिंग, सुना है क्या वर्ड? नो सर। नहीं सुना तो जनरल समझ लो कि हम जो भी रीजनिंग की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं इन जनरल, तो वी यूजुअली टॉक अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग। तो जो इन जनरल हमारी लाइफ में चल रहा है, जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब क्या है कि एक जनरल केस, एक जनरल रिजल्ट निकालना और फिर उसको हर जगह अप्लाई कर देना। जैसे हमने कहा कि लेट्स सी कि जनरल रिजल्ट
ठीक है, हमने कहा कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज इवन नंबर। ठीक है, एक जनरल रिजल्ट है। हमने कहा देखो 10 इज डिविजिबल बाई 2 सो 10 इज अ इवन नंबर। तो एक जनरल रिजल्ट से एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यस सर। ये हमने बात की कि चेरी काउंटी के सारे लोगों को चेरियंस बोलते हैं, तो मैं चेरी में रहता हूँ इसलिए मैं चेरियन हो गया। जनरल रिजल्ट चेरी काउंटी के लिए, फिर मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर केस तक पहुंचना, दैट इज रेगुलर डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसका उल्टा होता है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि एक एक केस को चेक करना और फिर वहां से जनरल रिजल्ट निकालना। आस्था लेट क्यों दो? सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगली बार जैसे कनेक्ट नहीं हुआ टाइम से तो फिर वो बाद में देखना क्लास। आई विल नॉट सॉरी अलाउ। सर, सॉरी सर। हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या हुआ कि हम एक एक केस चेक करेंगे एंड देन वी विल कम टू अ जनरल रिजल्ट। अब एक एक केस ऐसा नहीं कि हम बैठ के हर एक केस चेक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रूल लगा के हम देख लेंगे कि हमने सारे केस चेक कर लिए या नहीं कर लिए हैं। जैसे तुमने ये देखा होगा, मैं भूल गया उस वर्ड को क्या बोलते हैं, देखा ना वो बहुत सारे एक के बाद एक रेक्टेंगुलर टाइल्स रखे रहते हैं, एक को गिरा तो सारे गिर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? डोमिनोज। डोमिनोज। ठीक है, डोमिनोज हमने देखा है। डोमिनो बोलते हैं आई गेस। हाँ सर, होता डोमिनो है मतलब वही बोलते हैं, डोमिनो। ऐसे कुछ है डोमिनो वगैरह। एनीवे कि बहुत सारे टाइल्स रख दिए जाते हैं, और क्या हुआ, हमने एक टाइल को गिराया तो सारे टाइल गिर गए। टू मेक श्योर कि ऐसा हो रहा है, टू मेक श्योर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि मान लो कि कह रहा है कि मैंने 10 लाख टाइल लगा के रखे हैं, तो हम चेक थोड़े करेंगे बैठ के कि सारे गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। बट अगर हमें कुछ लॉजिक मिल जाए, कुछ रूल मिल जाए, रूल क्या है, हमने कहा अगर मुझे सिर्फ ये मालूम चल जाए कि अगर कोई भी टाइल गिर रहा है तो वो अपने आगे वाले को गिरा रहा है, ये मुझे बता दिया गया है। अगर कोई भी टाइल गिरा तो फॉर श्योर अपने आगे वाले को गिरा देगा, और मुझे ये मालूम चल जाए कि पहला टाइल गिर चुका है, तो डज इट इंश्योर कि सारे टाइल गिर जाएंगे? सर जरूरी नहीं है। ये अगर मुझे मालूम है कोई भी गिरा तो अगले को गिरा देगा, और पहला गिर गया है तो क्या इससे मालूम चला कि हाँ फॉर श्योर सारे ही गिरेंगे? यस सर। ठीक है ना, पहला गिरा तो वो दूसरे गिरा देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, ये चलता ही रहेगा, तो सारे गिर ही जाएंगे। समझ गए सब लोग? यस सर। तो इसी तरह बिल्कुल सेम लॉजिक पे हम क्या करेंगे कि हमें इसमें प्रूविंग करनी होगी, प्रूव करना हो कोई स्टेटमेंट, तो हम क्या प्रूव करेंगे? अच्छा, जो स्टेटमेंट होंगे सिर्फ वो नेचुरल नंबर के लिए होंगे, मतलब एक फॉर्मूला टाइप का होगा, तो हमें ये दिखाना है कि दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो हम क्या दिखा देंगे कि n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, ये चेक करना आसान है। 1 के लिए फॉर्मूला ट्रू, इसमें चेक करने में कोई दिक्कत नहीं ना, n इज इक्वल टू 1 डालो, देखो फॉर्मूले में दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इजीली हो जाएगा। यस सर। समझ गए सब लोग? एक फॉर्मूला है, हमने कहा n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फॉर्मूले में, देख लेंगे वो सही फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे। ये एक बहुत बड़ा काम नहीं, सिंपल सा काम है। दूसरी जो बात मैं कर रहा था कि कोई टाइल गिरेगा, इट इंश्योर्स कि अगला भी गिरेगा, तो यहाँ पर इस स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें मान लेना है कि n इज इक्वल टू k के लिए मान लो ट्रू है। अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है देन इट इंश्योर्स कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। हमने ये मान लिया assuming कि फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, assuming कि एक टाइल अगर गिर गया है तो वो अगले को गिरा देगा। assuming अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये हम अगर प्रूफ कर दें तो क्या बात बन गई हमारी? यस। समझ गया ना? n इज इक्वल टू 1 हो गया पहले टाइल का गिरना, और ये जो चीज हो गई ये हमने एश्योर कर दिया है कि अगर किसी भी नंबर के लिए ट्रू है तो अगले के लिए पक्का ट्रू हो जाएगा। तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए तो 3 के लिए, 3 के लिए तो 4 के लिए, इस तरह सारे चेक हो गए। कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? संकल्प कौन सा क्या पार्ट समझ में नहीं आया? सर ये था ना n इज इक्वल टू k के बाद n इज इक्वल टू k एक नंबर है, हमने कहा अगर किसी नंबर के लिए ट्रू है ये हम मान लेते हैं,
और ये प्रूफ कर दिया हमने कि अगर किसी के लिए ट्रू है तो अगले के लिए पक्का ट्रू है। मतलब अगर n इक्वल टू 10 के लिए ट्रू है तो 11 के लिए भी होगा। ये हमने रिलेशनशिप किसी तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। तो क्या सारे नंबर चेक हो गए? गिवन हमने खुद चेक Yes, किया है sir. और ये चेक किया, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि अगर किसी के लिए ट्रू तो अगले के लिए हो ही जाएगा। तो अगर 1 के लिए ट्रू था तो इससे मैं मालूम चला 2 के लिए भी ट्रू है, तो 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है, और इस तरह सारे नंबर्स के लिए है। Okay. ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है और काम करने का तरीका क्या है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट होगा जिसको मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, लेकिन उसको हम बोलेंगे Pn। दिस इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या बोलना है? एक सिंपल सा केस लेते हैं कि 1 + 2 + 3 एपी में किया हुआ है फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर याद है किसी को क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n - 1d। तो फॉर्मूला आई थिंक मैंने 10th में याद करने को कहा था। ये फॉर्मूला होता है, याद है? ठीक है, नहीं याद है कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 1 + 2 + 3 up to n = n × n + 1/2। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कम बच्चे इस चक्कर में क्लास से निकालता हूँ, मैं तुम लोग रोज निकालूं। क्या है, कहाँ हो सब लोग? किसकी नेट प्रॉब्लम है? जिसकी नेट प्रॉब्लम बताना मुझे, अभी मैं चेक करता हूँ उसका नेट। स्नेहा, शौर्य, अन्वेषा। अन्वेषा तो पता नहीं कितने दिनों से गायब है। सर अन्वेषा, हाँ, गायब है मतलब वीडियो गायब है। हाँ सर वो कनेक्शन वो हो जाता है ना कि फिर ऑडियो अच्छी नहीं जाती इसलिए। किसी दिन तुमने चेक तो किया नहीं? हाउ डू यू नो कि नहीं जाती है? कई दिनों से नहीं दिख रही है मुझे। ओके श्योर, पता नहीं मैं क्या खा जाऊंगा क्या तुम्हारे सामने। बच्चे नहीं दिखते, मजा नहीं आता पढ़ाने में। चलो, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम Pn नाम से जानेंगे कि Pn एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का कह रहा है कि 1 + 2 + 3 up to n होता है, n × n + 1/2। ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। 3 स्टेप है, वही 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे P = 1 के लिए। ये अब आ रहा है, ये 15 मिनट बाद। मूड ही खराब कर दिया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो अगर n = 1 डालने तो Pn को क्या हम P1 बोल देंगे? यस सर। ठीक है, तो P1 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 है, मतलब सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नंबर तो हुआ। Pn में क्या था लेफ्ट हैंड साइड में? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n = 1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 हो गया, और राइट हैंड साइड में n = 1 डालो तो 1 × 2/2। क्या ये सही आ रहा है? हाँ, 1 = 1 आ रहा है। क्या फॉर्मूला सही लग रहा है 1 के लिए? यस सर। हम बोल देंगे P1 is true। इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंसिडरिंग Pk is true। कंसिडरिंग लेट Pk is true। हमने मान लिया कि अगर Pk अगर n = k के लिए ट्रू है, लेट Pk is true। तो मैं वही मैंने शुरू में बोला था कि एक बार समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, और नहीं आया तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। यही है बस जो है, जो मैं इस पेज में लिख रहा हूँ। लेट Pk is true, हमने मान लिया कि n = k के लिए ट्रू है, k कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट हो गया Pk। तो n की जगह क्या आ गया? फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 + 2 + 3 up to कहाँ तक? k तक। और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए? फॉर्मूले को ट्रू माना गया है तो k × k + 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। मेथड क्या बताया था फिर से याद करो।
कि कंसिडरिंग अज्यूमिंग n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो वहीं से हमारा काम खत्म है। दैट्स इट। हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि किसी एक नंबर के लिए अगर ट्रू है तो अगले के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमने ये तो माना है कि pk ट्रू है, लेकिन हम प्रूफ क्या करेंगे इसकी हेल्प से कि pk प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूफ करना है कि k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। हो सकता है ना समझ में आ रहा हो नई चीजें, फील फ्री टू आस्क। किसी को दिक्कत हो रही है? सर ये जो आप इस पेज पे लिखवा रहे हो, ये आप वो पिछले वाले एग्जाम्पल के लिए लिखवा रहे हो? पिछले वाले एग्जाम्पल के लिए जो आपने दिया था वो? नहीं, ये तो एकदम फ्रेश है। पिछला मैंने सिर्फ ओरली मेथड बता दिया, ये प्रॉपर मेथड है, ऐसे लिखना है क्वेश्चन करते वक्त। दिस इज द रियल क्वेश्चन, ठीक है। तो एज्यूमिंग pk इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k n इज इक्वल टू k। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है। हमारा पर्पस क्या है कि स्टेटमेंट ट्रू आ जाए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो pk प्लस 1 जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट बनेगा क्या एक्चुअली में? pk प्लस 1 अगर हमें लिखना हो तो क्या आना चाहिए? pk प्लस 1। pk प्लस 1 का मतलब यही तो हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स एंड दिस शुड कम एज k प्लस 1 into k plus 2 divided by 2। ये आना चाहिए। ये हमारा पर्पस है लाने का। देखते हैं ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी में कुछ कर लेते हैं। देखो हमें जो लाना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक के नंबर है? k तक। k जो लाना है उसमें k प्लस 1 तक। k प्लस 1। तो हमने कहा चलो ये दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा एक साइड तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन में दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही हो जैसा हमें चाहिए था। सर ये नहीं समझ आया आपने, k प्लस एक क्वेश्चन लिखे हम दोनों साइड कुछ भी ऐड कर दें सर क्यों? ताकि हमें जो स्टेटमेंट लाना है वो आ जाए। हमें क्या लाना है? pk प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 में स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? क्या 1 से k प्लस 1 तक के होने चाहिए नंबर? ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अपने हिसाब से बनाने के लिए हमने कहा k प्लस 1 ऐड कर देते हैं। अब सिर्फ लेफ्ट में तो कर नहीं सकते, इसलिए दोनों साइड में ऐड करना पड़ा। अच्छा ठीक है। तो लेफ्ट तो हमारा एडजस्ट हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना है। राइट को सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व किया तो k प्लस 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ गया? k बाई 2 प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2। यही लाना था हमें, यही लाना था। ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया किसके लिए? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो क्या हम इसको देख के बोल सकते हैं कि pk प्लस 1 इज ट्रू? सर yes sir। एक बार और समझा देंगे? और यहीं पे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना प्रोसेस को कि क्या मेथड और क्यों किया जा रहा है। सर हाँ सर एक बार और समझा देंगे? मतलब सर हाँ दोनों- बिल्कुल 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 फ्रेश है। फिर से समझ लो एक बार। पहली बात तो इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब है कि हम पर्टिकुलर केसेस को चेक करके एक फॉर्मूले को ला रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला ठीक है। अब सारे केस चेक करने का तरीका क्या है? सारे केस चेक करने का एक सिंपल तरीका था कि एक तो मैं ये देख लूं कि पहला केस ट्रू है, फिर मैं ये देख लूं कि अगर कोई भी केस ट्रू है तो अगला वाला होगा। अगर ये बात हम प्रूव कर दें तो सारे केस चेक हो गए। अगर कोई भी केस ट्रू है तो अगला वाला भी होगा। अगर मैंने लगाया है ये, अगर मैंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी और ये दिखा दिया कि पहला वाला ट्रू है तो फिर तो बिल्कुल बात बन गई। पहला ट्रू तो अगला भी ट्रू है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, सारे केस चेक हो गए इस तरह से। लेकिन तो सर हम तो फॉर्मूला हाँ pk तो हमने अज्यूम किया कि ट्रू है। तो यही तो बात है ना कि अगर pk ट्रू है, अगर pk ट्रू है, हमने ये नहीं कहा कि ट्रू है, हमने कहा अगर ये ट्रू है तो अगला वाला भी ट्रू होगा। ये तो हमने प्रूव कर दिया है। यस सर ये तो हो गया। ठीक है। और k तो कोई भी नंबर है। मैं अगर कोई भी नंबर ट्रू है, हमने तो रिलेशनशिप जनरल निकाल दिए है कि भाई अगर कोई भी नंबर पे केस ये फॉर्मूला ट्रू है तो अगले वाले पे होगा। यही हमने दिखाया है। ठीक है। और पहला हमने ट्रू दिखा दिया, उससे सारे केस चेक। पहला दिखा दिया तो उससे अगला वाला चेक हो गया। सेकंड वाला ट्रू हो गया, सेकंड ट्रू है तो थर्ड हो गया, थर्ड ट्रू है तो फोर्थ हो गया। तो ये हमारा प्रोसीजर है। अब इसका वर्किंग मेथड क्या है? n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, जो कि सबसे सिंपल स्टेप होता है। ये हर कोई कर देता है, आधा नंबर से मिल भी जाता है।
मेन स्टेप हमारा ये है कि हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, जिससे हमें एक स्टेटमेंट या इक्वेशन मिल जाती है। अब हम फाइनली लेके क्या आते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा बाय यूजिंग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि कुछ ऐड किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, फिर तो मैथ्स लगानी है। तो एक इक्वेशन जो लाने का काम है वो कहाँ से होता है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानने से। मान लेते हैं अभी के लिए ट्रू है और फिर रिलेशन निकाल देते हैं कि हाँ देखो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गया है। ठीक है, यस मैंने आप n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लिया है। उसके बाद मैंने मैथ्स लगाई। मैथ्स क्या लगाई है, अपने हिसाब से जो मुझे लाना था मैंने दोनों साइड k प्लस 1 ऐड कर दिया है। ये करते ही अपने आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट बन गया वो, और हमेशा बनेगा, जिससे p k प्लस 1 ट्रू हो गया और वो रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया जो हमारा मेन पर्पस था यहाँ पर। एक बार रिलेशन एस्टैब्लिश, काम खत्म। यस ठीक है, करेंगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेट क्यों आया? आवाज बहुत कम आ रही है। इतना लेट क्यों आया? मेरी आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो भी आई ड्रॉप डाली तो भी सही है, रेड हो गया, कोई खोल ही नहीं जा रही इससे। समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोला, बट कभी ऐसा हो तो इन्फॉर्म करो मुझे। हाँ सर, ठीक ठीक, सॉरी सर। तो समझ में आया तुम्हें? यस सर। लिख लिया सबने? सर एक मिनट सर। सौर क्षितिज में आ गया? ओके, तो लोग लेट आए सुन लें, इस चैप्टर का बहुत वेटेज नहीं है 11th में, आगे तो फिर कभी नहीं है, तो इसमें बहुत टाइम नहीं देंगे हम। मतलब हम तो दे देंगे क्लास में, बट इन जनरल जब तैयारी करना तो ऐसा नहीं इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एक ही क्वेश्चन आता है यूजुअली इस चैप्टर से। सर हो गया। तो और तो नहीं लिख रहा? चलो अगला स्टेटमेंट, Pn 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मैं कर रहा हूँ इसको भी। तो ये एक स्टेटमेंट है, हमेशा स्टेटमेंट ही मिलेंगे इंडक्शन में। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है कि ये ठीक है। ठीक है, हमेशा ऑफकोर्स वही स्टेटमेंट आएंगे जो ट्रू होते होंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये सब ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ट्रू है कि नहीं है। फॉर्मूले एकदम सही लिखे हुए हैं, बस हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहला काम, P1 लेके p की वैल्यू n की वैल्यू 1 डाल दो। हमने कहा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ देखो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर।
तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, तो सिर्फ 1 स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि 1 हो गया। राइट हैंड साइड में देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 6, जो कि 1 हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हम क्या लिख देंगे तुरंत, P1 इज ट्रू। पहला काम हो गया, जो कि मेजर काम नहीं है, मेजर काम तो सेकंड स्टेप होता है। सर हाँ हमने 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे वैल्यू डाली भाई, n इज इक्वल टू 1 लिया है ना दोनों साइड। सर तो ठीक है, बोलो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पक्का? ये तो एक फॉर्मूला हमने सबसे पहले चेक किया, n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर हमने कहा फॉर n इज लेट k Pn स्क्वायर ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, हमने मान लिया कि ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू है तो फिर रिलेशन वही दिखा रहे हैं कि अगर k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए ट्रू आ जाए। तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, देखो ये स्टेप भी एकदम कॉपी करना होता है, ऊपर से बस n की जगह k लिख देना होता है। n इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। कुछ करना थोड़ी, n को k लिख देना है बस। एग्रीड? अब यहाँ से हमारा काम शुरू है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसकी हेल्प से। तो रफ में लिख लिया करो, हमें लाना क्या है। अगर हमें स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है तो लाना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक के नंबर होंगे, k plus 1 plus 1 k प्लस 1 तक। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये होना चाहिए k प्लस 1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, n की जगह पर k की वैल्यू, k k plus 1 की वैल्यू। k k प्लस 1, plus 1 p k प्लस 1 ट्रू प्रूफ कर रहे हैं, अगला वाला ट्रू है, तो n की जगह हर जगह k प्लस 1 आना चाहिए। तो ये होना चाहिए k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ 2 इंटू k प्लस 1 करोगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 होके 2k प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 6। ये हमें लाना है, ये हमने रफ में लिख लिया है। तो हमने कहा ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या करेंगे, सर k plus 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड। दोनों तरफ k प्लस 1 स्क्वायर ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एकदम ही काम खत्म हमारा। दोनों साइड हमने k प्लस 1 स्क्वायर को ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे अपने आप वही आएगा जो आना चाहिए, देयर इज नथिंग टू वरी। k प्लस 1 कॉमन लिया हमने, क्या आ गया, k इंटू 2k प्लस 1, मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ साथ साथ, 2k स्क्वायर प्लस k अपॉन 6 प्लस k प्लस 1, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर तो k प्लस 1 है ही है, और आंसर में भी दिख रहा है लाना ही था k प्लस 1। 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6 के हो जाएगा, जब वैसे हम लोगों तो 7k हो जाएगा प्लस 6, और पूरे का अपॉन 6 है, मैंने बाहर लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो आंख बंद करके वही लिख देना जो चाहिए हमें, फैक्टराइज होकर यही आएगा, ये k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, मतलब फैक्टराइज कर लेना लेकिन बी एश्योर्ड कि यही आएगा। तो ये आ गया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर p इज इक्वल n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि which implies pk plus 1 is true। इसमें आ रहा है तो नहीं आ रहा, आ रहा है सर। अच्छा सर मतलब कि सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आएंगे पीएन? बिल्कुल बिल्कुल, सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट यही है, n इज इक्वल टू k और k प्लस 1। कुछ क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज होगा लेकिन सोल्यूशन इसी फॉर्मेट में होगा। सर तो जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखा है सर, वो भी लिखना होगा या फिर सिर्फ अपने लिए है सर? ये रफ बोल तो रहा हूँ भाई, मालूम तो जाए क्या लेके आना है। देखो कैसा लग रहा है चैप्टर,
ठीक है सर। बाकी लोग ठीक है सर। आवाज में काफी दर्द है। और कोई सेंस ही नहीं है इस चैप्टर का। क्या? सर फॉर्मूला को भी अब प्रूव करेंगे हम। नहीं नहीं, सेंस है ना, तो ये तो इंडक्शन से प्रूफ किया है ना, बहुत सारी चीजें हम इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। तो कई बार रिलेशनशिप आती है और हमें पता नहीं है सही है कि नहीं है, तो हम इंडक्शन से उसको वेरीफाई कर सकते हैं ना कि हाँ यार सही है। किसी मान लो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और कोई फॉर्मूला निकाला, बट हाउ टू इंश्योर कि यार ये फॉर्मूला सही है, कितना चेक करोगे? किसी ने यार हमने 1 से 1000 तक चेक कर लिया सही है, बट हो सकता है वो 1000 के बाद सही ना निकल रहा हो। तो इंडक्शन टेल्स यू कि यार सारे नंबर्स के लिए चेक हो गया है। ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होता है, और तुम्हारे सिलेबस में बहुत रेयर टाइम ही आएगा ऐसा। हो गया आपका? यस। एक खुद से करोगे अब? करोगे? ट्राई कर सकते हैं सर। चलो, अब इस बार बिना हेल्प के ट्राई करो सब लोग। Tn है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू, यार ये थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा छोटा देता हूँ, शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर up to 2n minus 1 square is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 upon 3. ध्यान रखना ये कंटिन्यूअस नंबर्स नहीं है, तो P1 तो सबने कर ही लिया होगा। P1 तो सबसे इजी स्टेप है। यस सर।
अनुष्का हो रहा है? यस सर। Okay. सर इसमें भी k+1 ही ऐड करेंगे दोनों से? नहीं, पैटर्न के हिसाब से अगला टर्म आना k चाहिए। plus 2 k+2 होगा ना? k+2 क्यों होगा? लास्ट नंबर क्या है तुम्हारा pk में? किसका स्क्वायर है? 2n-1 pk में क्या आएगा ना, 2k - 1। -1। उसका इसका अगला नंबर क्या होना चाहिए? कितने कितने गैप में नंबर आ रहे हैं? नंबर के इसमें गैप कितना है? 1 एक का गैप है। ऑड नंबर मतलब कितना ऐड करने पे अगला नंबर आता है? 2 2। तो अगला टर्म क्या आना चाहिए? 2k + 1। ऑल्टरनेट नंबर आ रहा है ना? चलो मैं कर रहा हूँ, आई गेस कुछ लोगों ने कर लिया होगा। फॉर n = 1 मैंने लिख रहा हूँ, p1 is 2 लिख दो सीधे, ये सबका हो गया होगा। n = 1 में तो ट्रू हो ही गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने कहा फॉर n = k हमने ट्रू मान लिया, तो n = 2 k के लिए क्या हो जाएगा? 1² + 3² + 5² up to 2k - 1² = k into 2k - 1 into 2k + 1 upon 3। रफ वर्क हो जाए। हमें क्या चाहिए? स्टेटमेंट क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए होता है हमें फाइनली? इसका नेक्स्ट नंबर ट्रू होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट जैसे pn एक स्टेटमेंट है, फाइनली हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए होता है? n की जगह पर k+1 k+1 चाहिए होता है भाई। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? वही तो हम रफ में लिख लेते हैं पहले। वो स्टेटमेंट होगा 1², 3²। अगला k के बाद अगला नंबर का स्क्वायर भी ऐड हो जाना चाहिए भाई। पिछले स्टेटमेंट में यहाँ तक है, pk में यहाँ तक है, तो pk + 1 में क्या होना चाहिए? एक और टर्म एक्स्ट्रा होना चाहिए। यस सर। तो अगला टर्म इसके बाद क्या आना चाहिए? 2 ऐड करके अगला टर्म आ रहा है ना। 2k + 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो 2 ऐड करने के बाद ही तो आया। तो 2k - 1 का अगला टर्म क्या आना चाहिए था? 2k + 1 2k + 1 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें ये चाहिए, और राइट हैंड साइड में n की जगह पर k + 1 चाहिए। तो ये आना चाहिए k + 1 और 2k + 1 हो जाएगा ये, जब 2 × k + 1 करोगे तो। और ये 2k + 3 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगेन दिस इज इन द रफ। तो हमें यहाँ से समझ आया कि हमें सर k+1 क्यों लिया? 2k + 1 नहीं लेना? 2k + 1 ही तो लिया है सर, वहाँ आपने k+1 लिखा है ना n की जगह। n की जगह के p। अभी स्टेटमेंट क्या pn हमारा स्टेटमेंट है ना। अभी हम फाइनली क्या स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं? p सर k + 1 आ रहा है, मतलब n की जगह पर k + 1 आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड में वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, 1 + 2 + 3 up to n, तो इसमें n का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 से लेके n तक के नंबर है। pn में 1 से लेके n तक नंबर है, p3 में 1 से 3 तक के नंबर होंगे, p10 में 1 से 10 तक के नंबर होंगे, pk में 1 से k तक के नंबर होंगे। वहां वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं हम। तो बाई चांस ये पैटर्न ऐसा है कि वैल्यू पुट करने में फिट बैठ जाता है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में pk का मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 1 3 5 पहले k ऑड नंबर्स, pn का मतलब पहले n ऑड नंबर्स, p3 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 1 3 और 5 तीन टर्म ही तो लोगे, पहले 3 ऑड नंबर्स, ठीक है। p10 का मतलब पहले 10 ऑड नंबर्स। तो ये pk लिखे हुआ है, पहले k ऑड नंबर, pk + 1 का मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में
पहले k प्लस 1 ऑड नंबर, तो एक ऑड नंबर और एक्स्ट्रा ऐड करना है, जहां तक लिखा था उससे अगला वाला भी ऐड कर देना है। और ठीक है सर। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चाहिए और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला वाला चाहिए, वो जो फॉर्मूला सॉल्व हो के आ रहा होगा, तो वहां हम वैल्यू पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को फिट बैठाने के लिए हमने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया, 2k प्लस 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, हमें उसमें कुछ नहीं करना है, अब राइट हैंड साइड देखना एडजस्ट हो जाएगा। 2k प्लस 1 स्क्वायर ऐड किया है, तो अब इसमें से वो 2k प्लस 1 कॉमन हो गया, बाकी को सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, जो हमने रफ में लिखा हुआ है। सर तो k की वैल्यू सर हमने मतलब k की वैल्यू k 2k प्लस 1 क्यों नहीं रखी फॉर्मूले में सर, रफ वर्क में? नहीं यही तो ये गलत सोच रहे हो। k की n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी है हमें, नहीं कि हमारा सर। स्टेटमेंट है pk प्लस 1। यस सर। ठीक है, pn का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में n टर्म्स दिखा रहा है, वो n डिफरेंट टर्म्स, राइट हैंड साइड में वो एक फॉर्मूला दिखा रहा है। ठीक है सर सर, जो तो मतलब n जैसे प्लस 1 में होगा वो हमारे फॉर्मूले में होगा, मतलब रफ वर्क वाले में सर। क्या सर मतलब जो pn की वैल्यू होगी, मतलब सर हम उसे यूज करेंगे। नहीं समझा मैं। सर मतलब मैं समझ गया सर, मतलब हाँ इसने क्या बोल रहे थे। सर जैसे आपने रफ में k प्लस 1 लिखा है n की जगह, तो फिर आपने जो क्वेश्चन है उसमें भी तो आपको k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड करना चाहिए दोनों साइड। नहीं समझा, मैंने रफ में n की जगह पे k प्लस 1 लिखा है और उसके हाँ आगे क्या बोला। सर फिर आपने आंसर में 2k प्लस 1 दोनों साइड ऐड किया, तो हाँ फिर उसकी जगह k प्लस 1 ऐड नहीं होना चाहिए? नहीं अब मैं कुछ भी थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं तो मैथमेटिकली वही कर सकता हूँ जो मैथमेटिकली करेक्ट है। मैंने रफ में आंसर लिखा है कि मुझे ये लेके आना है, उसको लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी हिंट है एक तरह से, जो रफ में काम कर रहा हूँ अपने हिंट के लिए करूँ क्या, मुझे फाइनली ये लेके आना है, ऐसा बन जाए। इस स्टेटमेंट को ही तो बोल रहे हैं pk प्लस 1। जो pn स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इस पूरे स्टेटमेंट को pn बोला जा रहा है। हाँ सर। हमारा पूरा पर्पस है कि ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए जब n की वैल्यू k प्लस 1 है। हाँ सर। कंसिडरिंग n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं, तो वहां से हमारी इक्वेशन की शुरुआत हो जाती है। हमें खत्म कहाँ पर करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव हो जाए, उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स लगानी है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक काम करने हैं। ये लिखा जा रहा है क्योंकि हमें लाना, हमें आंसर दिखे तो लाना क्या है, शुरुआत कहाँ से करेंगे। अच्छा सर आ गया ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बढ़ाया है, क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 है, तो n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 में डिफरेंस क्या होगा, एक टर्म ही तो एक्स्ट्रा है, हाँ सर। तो हम वो एक्स्ट्रा टर्म लेके आए और ऑफ कोर्स एक इक्वेशन थी तो बोथ साइड लाना पड़ा हमें। या ऐसा करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप एडजस्ट हो गया, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हो ही जाता है हमेशा। 2k प्लस 1 कॉमन हो गया, तो हो गया k इंटू 2k, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, 2k स्क्वायर माइनस k अपॉन 3 प्लस एक 2k प्लस 1 कॉमन हो गया है, तो एक रह गया है, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 और ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 पूरे में, तो मैंने बाहर लिख दिया, फैक्टराइज करेंगे तो जो चाहिए था वही आ जाएगा, 2k प्लस 1 k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन 3 which tells you कि pk plus 1 is true। कुछ फीलिंग आ रही है, अभी समझ में आ रहा है। सर जो आपने रफ में लिखा है उसमें आपने जो फॉर्मूला जो लिखा है k प्लस 1 इंटू सब, तो आपने वो फॉर्मूला जो ऊपर n वाला है उससे लिया है? हाँ ऑफ कोर्स उसी के अंदर पुट करिए वैल्यूज, बट क्या वैल्यू पुट करिए फिर आपने उसमें, k प्लस 1 या k? राइट हैंड साइड में मैंने n की जगह k प्लस 1 पुट करा है। हाँ तो सर आपने जब k प्लस 1 ऐड किया तो 2n माइनस 1 में भी तो किया होगा ना? हाँ वहाँ एक टर्म ऐड किया है,
देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस है। मैंने कहा कि यार हमने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि अगर 1 लो प्लस 2 इंटू 3 ले लो प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 ले लो, और ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो ये फाइनल आंसर ऐसा आ जाता है। मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, ये सही नहीं है। n क्यूब इंटू 2n माइनस। हमने कहा हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, इससे फॉर्मूला निकल के आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक पैटर्न चल रहा है, वहां वैल्यू वैसे नहीं पुट करें कि n इज इक्वल टू 10 डाल दिया। राइट हैंड साइड में फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये एक स्टेटमेंट है, ये हमने निकाला है कि अगर ऐसा पैटर्न होगा तो ये इस तरह का फॉर्मूला बन के आएगा। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से P2 का मतलब क्या हुआ? 2 क्यूब इंटू 2 n में वैल्यू पुट करनी ओके है। सर, n में वैल्यू सिर्फ राइट हैंड साइड में डालेंगे। राइट हैंड साइड में तो फॉर्मूला फाइनल निकल के आ गया, यहाँ टर्म नहीं दिखा रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है कुछ सब्ट्रैक्ट। प्रोसेस कहाँ हो रही है? प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है। जो पैटर्न चल रहा है, जो भी मेथड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ हो रहा है। कह रहा है अगर ऐसा पैटर्न होगा तो एक फाइनली एक वैल्यू इस तरह से आ जाती है। तो वैल्यू निकल के आ रही है राइट हैंड साइड। तो हम जब n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो राइट हैंड साइड में डालेंगे। लेफ्ट में n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? लेफ्ट में n इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2 टर्म्स, 2 टर्म ही तो ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू 2 में आएगा ना। Pn में n टर्म्स को ऐड कर रहा हूं मैं, P2 का मतलब 2 टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, P4 का मतलब 4 टर्म्स को ऐड कर रहा हूं। तो वहां मैं n इज इक्वल टू 4 डालूं, जरूरी नहीं है। तो एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अगर मैंने, अभी मैं इसे जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे n नंबर्स ले लिए, n ऑड नंबर्स, तो ये फॉर्मूला बन के आता है। ये सही है एकदम, ठीक है। तो हमने कहा P3 का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे n की वैल्यू का मतलब, n की वैल्यू का मतलब ये नहीं कि n की वैल्यू n पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड में दिखाना कितने नंबर ऐड कर रहे हो। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड का मतलब है कि अगर n ऑड नंबर ऐड करोगे तो n स्क्वायर फाइनली उसका आंसर आ जाएगा। तो जब हम P3 बोल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि 3 नंबर ऐड कर लो, 1 प्लस 3 प्लस 5। राइट हैंड में बस तुम वैल्यू डालो फॉर्मूले में, तो 3 डालोगे 9 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो nth टर्म होता वो 2n माइनस 1 होता, क्योंकि दो दो के गैप में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू एक और सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ लेगी, 1 डालो 2 डालो 3 डालो, और यहाँ n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये पैटर्न के हिसाब से आएगा, ठीक है। यहाँ nth टर्म n नहीं है कि nth टर्म है कि n ही डाल दो n की वैल्यू, नहीं नहीं, n का मतलब है कि n टर्म्स है जिस पैटर्न में आ रहे हो। समझ में आई बात? तो इसी तरह पिछले क्वेश्चन में हमने कहा pk में k टर्म्स है, जिसमें kth टर्म क्या है? 2k माइनस 1 k टर्म्स है, मतलब अगर 10 टर्म्स होते तो 10th टर्म है ये। तो अगर k टर्म्स है तो kth टर्म है, तो k प्लस 1 के लिए एक और एक्स्ट्रा टर्म चाहिए बस सेम पैटर्न में। तो हमने अगला टर्म जो भी पैटर्न में बन रहा है उसी को ऐड कर दो, तो इसीलिए हमने वही अगला टर्म ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमें सारे क्वेश्चंस में k+1 ट्रू प्रूफ करना है। बस 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 यही काम है, हर क्वेश्चन में यही काम है, क्योंकि उससे ही तो हमारा काम कंप्लीट हो जा रहा है। फिर तो सब इंश्योर हो ही जाता है कि 1 के लिए ट्रू है और अगला वाला पिछला वाला अगले वाले को इंश्योर कर दो तो सारे केस चेक हो गए, ठीक है। वही अंडरस्टैंडिंग पार्ट है जो मैं कह रहा था कि अगर समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो लेट्स डू एन इजी क्वेश्चन। 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बिल्कुल नहीं, सबको पता है वो 3 स्टेप फॉलो होने और अपने आप वो बन के आ जाता है, कुछ खास नहीं करना, बस पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, दैट्स इट।
सर क्वेश्चन करो जल्दी से, कोई बात नहीं। वही तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, आई गेस सबको हो गया होगा। नो सर, नहीं हुआ था। किसी का नहीं हुआ नाश्ता? सर कर रही हूँ मैं अभी। इसमें हो सकता है क्या? अटका हुआ है कि बस आ गया ऑलमोस्ट? सर अटका हुआ है। कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो, P1 करके दिखाना है क्या मुझे? नो सर, तो आ गया। P1 तो हो जाएगा, 1 = 1 आ जाएगा। तो मैं k के लिए अगर ट्रू माना है तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 to the power k - 1। ये किसके इक्वल होगा? 3 to the power k - 1/2। किसी ने इसको 3 to the power k तो नहीं लिख दिया था लेफ्ट हैंड साइड में? 3 की पावर k - 1 ही लिखा है ना? यस सर। यस सर। p k में कुछ नहीं करना होता, बस n की जगह k लिख देना होता है। जैसे pn स्टेटमेंट हम p k लिख रहे हैं तो n की जगह k तो रिप्लेस करना है बोथ साइड। अभी हमें क्या लाना है, रफ में क्या काम करेंगे कि यार p k + 1 लाना है। अगर n की जगह k + 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 3 + to 3 power k + 3 स्क्वायर। अरे अच्छा मैं समझ गया लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ था। एक मिनट, माइका तुम ये कह रही थी कि हमने n = k + 1 यहाँ क्यों नहीं पुट किया है? यही कुछ पूछ रहे थे ना आई गेस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पुट कर दो, वो सेम ही आएगा, मैं कुछ और समझ बैठा। अगर n की जगह k + 1 पुट करोगे तो वही तो आएगा, 2 × k + 1 - 1। तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा ये? 2k + 2 - 1, तो 2k + 1 का स्क्वायर ही तो आएगा। हाँ सर। तो वही तो हमने किया था, पुट करके भी ले आओ। मुझे लगा कि कुछ अच्छा। मैं गलत सोच बैठा था। दोनों साइड पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमें p k + 1 लाना है तो n की जगह k + 1 होगा, तो यहाँ 3 की पावर k होगी एंड आंसर आना चाहिए यस सर। 3 to the power k + 1 - 1/2। एग्रीड? चलो तो अगेन एक ही रास्ता दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं अपने हिसाब से, तो कर लेना 3k क्यों हो गया क्या? सर? 3 की पावर k क्यों हो गई सर? p k + 1 है ना, n के k + 1 डालोगे तो k + 1 - 1 में -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, k बच जाएगा। ठीक है सर। p k + 1 एक टर्म एक्स्ट्रा होता है ना, अगला टर्म क्या होगा? एक तो बढ़ रही पावर, दोनों तरफ 3 की पावर k ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्ट बन ही गया है, राइट हैंड साइड तो बहुत ही इजी है। यहाँ से क्या हो जाएगा ये? 3 की पावर k /2 + 3 की पावर k हो गया ये, और -1 अलग अलग कर दिया मैंने इसको, 3 की पावर k /2 और -1/2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना, या एक मिनट पूरा एलसीएम एक साथ ही ले लो। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 3 की पावर k -1 + 2 × 3 की पावर k, और ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, /2। ये क्या है? अगर मैं इसको x बोल दूं तो 2x + x लिखा हुआ है। 3 की पावर k को अगर x बोल दूं, ऐड हो जाएगा ना दोनों। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 × 3 की पावर k और 3 की पावर k ऐड हो सकते हैं ना? यस सर।
2x और x ही लिखा हुआ है, 3 की पावर k दोनों में है ना, लाइक टर्म्स हो गए ना, सेम हाँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k, 2x प्लस x 3x हो जाएगा -1/2, और 3 इंटू 3 की पावर k वो क्या हम ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर k प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। ऐड करना नहीं आता है। x प्लस 2x क्या होता है बताना संकल्प। 3x। तो ये x है अगर, तो ये 2x ही तो लिखा हुआ है, यस सर। 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, ये दोनों है तो लाइक टर्म है ना। यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ भी लिखा हो, लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ ऑरेंजेस लिखा है तो ऑरेंज प्लस 2 ऑरेंजेस, तो 3 ऑरेंजेस हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x स्क्वायर अपॉन वाई, सिंस ये टर्म सेम है तो ऐड हो गया, 3x स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। ऐसे ही है 2 इंटू 3 की पावर k और 1 इंटू 3 की पावर k, ये ऐड हो जाएंगे 3 इंटू 3 की पावर k, और प्रोडक्ट में तो पावर ऐड हो जाती है ना, दोनों का सेम बेस है, तो 3 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और यही pk प्लस 1 है, ये तो लाना था हमें, pk प्लस 1 इज ट्रू। ये वैसे होना चाहिए था ना, लग रहा है सबको। सर एक चीज पूछनी थी सर। बताओ। सर जो n की वैल्यू k प्लस 1 करने के बाद आती है वही हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं ना सर। नहीं, जरूरी नहीं वही ऐड करें, मोस्टली वही करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमें n के लिए जो k प्लस 1 डालते हैं वो रफ वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो हम रफ में लिखते हैं, फिर वहां देखते हैं यार क्या करें कि ये बन जाए। यूजली इस तरह के क्वेश्चन में, एडिशन वाले क्वेश्चन में वही ऐड करना होता है जो n के लिए k प्लस 1 डालने में आता है, बट हमें दिख ही जाता है क्या मिसिंग है भाई, 3 की पावर k ही तो मिसिंग था, ऐड करना होता है। हमेशा ऐड नहीं, तो ये एडिशन वाले क्वेश्चन इसलिए ऐड करना पड़ता है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ओके सर। ठीक है, कुछ बेटर हुआ, लग रहा है हो पाएगा। कुछ तो बोलो। सर सच बोलो हाँ। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है बताने। लगता है पहली बार में सबको ही लग रहा है, डोंट वरी, है easy। ये कुछ 10-12 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब नॉर्मल लगने लगेगा। चलो ऐसा करो, एक और ट्राई कर लो, डिफिकल्ट लग रहा है। सर अरे हो जाएगा बहुत आराम से। चलो क्यों वाला कर लेते हैं, बहुत ऐसा है, बहुत बड़ा नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं दिया था जानबूझ के ऐसा, ऐसे ही 1 से लेके n क्यूब तक, दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। चलो करो इसको।
तो बका कोई ना कोई तो कर देगा, ये गारंटेड। सर हाँ सर जो जैसे हमने इसमें तो k+1 का ही डिफरेंस है ना? हाँ, तो हमने जैसे जो फॉर्मूला था उसे k की वैल्यू में लिखा, k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर। फिर हमने k की जगह k+1 की वैल्यू मतलब k+1 डाला हर जगह, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला टाइप आ गया, बट k+1 के उसमें कि k+1 ब्रैकेट में k+1 + 1/2 होल स्क्वायर। k+1 को k+2 लिख दो, क्या? k+1 + 1 को k+2 लिख दो। हाँ, बट सर इतना तो मेरा भी होगा। ऊपर क्वेश्चन में n+1 नहीं, रफ में लिख के देखो k+1 क्या होगा। a² + 3k + 2/2 का होल स्क्वायर आ रहा है। फिर से बोलना खास तक, किसका होल स्क्वायर आ रहा है? k²। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, चलो अब चेक कर लेना। नहीं, तुम लोग सही बोल। सर आ गया, सर आ गया, सर आ सर- गया। आ गया सर। गुड। नहीं, तुम्हारा भी आ गया है, सबका ही आ गया ऑलमोस्ट। देखो P1 मैंने दिखा रहा हूँ, P1 देखोगे तो आ जाएगा। n = k के लिए ट्रू माना तो 1³ + 2³ अप टू k³, ये इक्वल होगा k+1/2 होल स्क्वायर। ये हमें पता है, ये हमने मान लिया है। हमें लाना क्या है? रफ वर्क। हमें लाना है कि 1³ से लेके कहाँ तक का हो जाए? k+1³ और ये किसके इक्वल आना चाहिए? n की जगह पर k+1, मतलब ये आना चाहिए k+1 इंटू k+2/2 का होल स्क्वायर। एग्रीड? ये बनाने के लिए मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे तो k+1³ ही चाहिए, तो ये दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, k+1³, k+1³। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ k+1² कॉमन है, यस सर। कॉमन ले लिया तो देखो इसमें सिर्फ ये बचा k और 2, ऑफ कोर्स इनका स्क्वायर है तो k²/4 बचा, प्लस यहाँ पर k+1² कॉमन है, सिर्फ एक k+1 बचा, तो ये k+1 हो गया और इसको एलसीएम लिया तो ये हो गया k+1² ब्रैकेट में k² + 4k + 4 और पूरे का /4। क्या जो इस ब्रैकेट में लिखा है k+2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, k+1², ये k+2 होल स्क्वायर ही तो है, यस सर। k+2 होल स्क्वायर /4। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं? होल स्क्वायर का हमें सारे ही तो स्क्वायर हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k+1 इंटू k+2/2 का होल स्क्वायर। और यही लाना, देखो लेफ्ट हैंड साइड साइड वही आ गया जो हमें चाहिए था। दिस इंप्लाइज pk+1 इज ट्रू। हो सकता है कुछ लोगों ने कॉमन छोटा लिया हो, सिर्फ k+1 लिया हो तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कुछ गलत नहीं है उसमें। बेटर हुआ अब? हाँ सर, अभी एक सॉल्व हो गया तो थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है। सब होंगे साहब, सारे ऐसे हैं। वो ऑफ कोर्स फर्स्ट डे कर रहे हो, एकदम नई चीज है तो अजीब सा और नया सा लगेगा, है कुछ नहीं, एक बार पकड़ में आ गया तो कुछ नहीं, पर कोई भी क्वेश्चन ले आओ सब एक जैसा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क में एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो 4.1 के मैंने पहले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेना है, 1 to 7। 1 और 2 वैसे मैंने क्लास में करा दिए हैं, फिर भी अगर नहीं आया दोबारा भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सिर्फ 5 क्वेश्चन है बेसिकली होमवर्क में, बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना सब हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो सो दैट्स इट गाइस, चलते हैं Thank you, sir. द नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय ऑल, गुड नाइट सर। गुड नाइट।